बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन एक हुक्मरान महल में बैठा हुआ था जब इसने महल के बाहर एक सेब फरोश को आवाज लगाते हुए सुना, सेब खरीदें सेब। हाकिम ने बाहर देखा कि एक देहाती आदमी अपने गधे पर सेब लादे बाजार जा रहा है। हुक्मरान ने सेब की ख्वाहिश की और अपने वजीर से कहा, खजाने से 5 सोने के सिक्के ले लो और मेरे लिए एक सेब लाओ। वजीर ने खजाने से 5 सोने के सिक्के निकाले और अपने मावन से कहा, ये 4 सोने के सिक्के लो और एक सेब लाओ। मामन वजीर ने महल के मुंतजिम को बुलाया और कहा, सोने के ये 3 सिक्के लो और एक सेब लाओ। महल के मुंतजिम ने महल के चौकीदार मुंतजिम को बुलाया और कहा, ये 2 सोने के सिक्के ले जाओ और एक सेब लाओ। चौकीदार के मुंतजिम ने गेट सिपाही को बुलाया और कहा, ये 1 सोने का सिक्का ले लो और एक सेब लाओ। सिपाही सेब वाले के पीछे गया और इसे गिरबान से पकड़कर कहने लगा, देहाती इंसान, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये ममलकत के बादशाह का महल है और तुमने दिल दहला देने वाली आवाज़ों से बादशाह की नींद में खलल डाला है। अब मुझे हुक्म हुआ है कि तुझको कैद कर दूं। सेब फरोश महल के सिपाहियों के कदमों में गिर गया और कहा, मैंने गलती की है जनाब, इस गधे का बोझ मेरी मेहनत के 1 साल का नतीजा है। ये ले लो, लेकिन मुझे कैद करने से माफ़ रखो। सिपाही ने सारे सेब लिए और आधे अपने पास रखे और बाकी अपने मुंतजिम को दे दिए। और इसने इसमें से आधे रखे और आधे अपने ऊपर के मुंतजिम को दे दिए और कहा कि ये 1 सोने के सिक्के वाले सेब हैं। अफसर ने इन सेबों का आधा हिस्सा महल के मुंतजिम को दिया। इसने कहा कि इन सेबों की कीमत 2 सोने के सिक्के हैं। महल के मुंतजिम ने आधे सेब अपने लिए रखे और आधे वजीर को दिए और कहा कि इन सेबों की कीमत 3 सोने के सिक्के हैं। वजीर ने आधे सेब उठाए और वजीर आला के पास गए और कहा कि इन सेबों की कीमत 4 सोने के सिक्के हैं। वजीर ने आधे सेब अपने लिए रखे और इस तरह सिर्फ 5 सेब लेकर हुक्मरान के पास गया और कहा कि ये 5 सेब हैं जिनकी मालियत 5 सोने के सिक्के हैं। हाकिम ने अपने आप में सोचा कि इसके दौरे हुकूमत में लोग वाकई अमीर और खुशहाल हैं। किसान ने 5 सेब 5 सोने के सिक्कों के औस फरोख्त किए, हर सोने के सिक्के के लिए एक सेब। मेरे मुल्क के लोगों के लिए तो 1 सोने के सिक्के के औस एक सेब खरीदते हैं, यानी वो अमीर हैं। इसीलिए बेहतर है कि टैक्स में इजाफा किया जाए और महल के खजानों को भर दिया जाए। और फिर यूं अवाम में गुर्बत बढ़ती 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 ही चली गई। पाकिस्तान का भी यही हाल है। अल्लाह करम करे पाकिस्तान पर। यह फ़ारसी अदब से एक मखूज वाक़या है। इस वाक़ये के बाद इंसाफ आपका है। हमेशा पाकिस्तान का यही हाल रहा है और अभी हालिया वक्त में भी पाकिस्तान का यही हाल है। जब आईएमएफ या किसी से भी कर्जा लेना हो तब अयाशियां हमारी हुकूमत करती है और इल्ज़ाम जो है दूसरी हुकूमतों पे डाल देती है और इस बेचारा गरीब इसमें पिसता ही चला जाता है। और जब कर्जा उतारने की बारी आती है तो ही टैक्स जो है वो गरीब आवाम पर ही असर पड़ता है। जबकि जब कर्जे आते हैं तब जो तरक्याती काम किए जाते हैं वो भी अमीरों के लिए होते हैं जो कि पहले से ही अमीर होते हैं। किसान बेचारा, गरीब बेचारा हमेशा नीचे ही रह जाता है। कोई बात नहीं, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ने एक दिन करना है। मेरे मालिक ने फरमा दिया है कि हर चीज़ का फ़ैसला होना है, तो हक़ हिसाब सबका होना है। तो आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और हम सबको राह हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।